नमस्कार दोस्तों घर का खिड़की और दरवाज़ा कैसे लगाना है। इससे पहले जो है मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें उसका खिड़की और दरवाज़ा का फ्रेम कैसे लगाना वो बना चुका हूँ। उसको आप जो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज जो हम बताऊंगा खिड़की और दरवाज़ा का शटर को कैसे इंस्टॉल करना, कैसे लगाना, उसके बारे में आज हम बताएंगे। और इसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। टोटल 8 ऐसा स्टेप है जिसमें ये चीज़ को मैं कवर करूँगा। और इस स्टेप से मुझे याद आया कि हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का मैं जो पार्ट शुरू किया हूँ, जिसमें क्या है कि अभी तक 40 पार्ट बन चुका है और अभी ये 41 पार्ट है, जिसमें आज आपको बताएंगे हाउ टू इंस्टॉल विंडो एंड डोर शटर। ठीक है। और अब हम बता दूं कि इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो पहला स्टेप आपका हो जाएगा कि सबसे पहला है कि हम आपको बताऊं कि जो भी इसमें आप काम करवाएंगे, इसको जहां पे आपका घर है वहीं, चाहे साइट है, वहीं पे आपको काम करवाना पड़ेगा। कारपेंटर को, मिस्त्री को वहीं पे लाकर काम करवाना पड़ेगा। सारा काम वो वहीं करेगा। तो अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पहला है कटिंग प्रॉपर साइज विथ गैप। ठीक है। अब क्या है कि फ्रेम के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसा फ्रेम लगा हुआ उसके हिसाब से आप लोग नाप लीजिए और उसी हिसाब से शटर का साइज होना चाहिए। और याद रहे कि गैप जो है जरूर छोड़ दिए। क्यों? गैप छोड़ने का मतलब यही है कि एक्सपेंशन के वजह से। एक्सपेंशन कहाँ से? ड्यू टू मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। क्योंकि आप देखते होंगे बारिश के सीजन में क्या होता है, वो थोड़ा सा जो है फूल जाता है, जिससे क्या डोर लगता नहीं है। और फिर क्या होता है, गर्मी के सीजन में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो इसी वजह से आप प्रॉपर साइज तो बनाएंगे ही, लेकिन गैप के साथ। अब गैप कितना देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अब आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट की। तो आपका जो शटर का, दरवाजा चाहे विंडो का जो थिकनेस रहेगा, कोशिश कीजिए वो जो है आपका 25 mm से लेकर के 40 mm के बीच होना चाहिए। लगभग आप अगर इसको मान लिया जाए तो एक इंची से आपका 1.5 इंची थिकनेस उसका होना चाहिए, शटर का थिकनेस। ठीक है। और तीसरा अगर पॉइंट की बात करें, हम बात किए थे इसमें गैप की, कितना गैप होना चाहिए। तो गैप जो होना चाहिए आपका 6 इंची से कम होना चाहिए। ज़्यादा गैप मत दीजिएगा। सॉरी, 6 इंची में 6 mm की बात कर रहा हूँ, सॉरी माई मिस्टेक। तो 6 mm लगभग आपका जो है गैप होना चाहिए। ठीक है। अब वो गैप क्यों देते हैं? वही एक्सपेंशन की वजह से। और दूसरा ये है कि आपका जो है ये फ्रेम और शटर के बीच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेम जो रहेगा मेरा चारों साइड से, और शटर के बीच में 6 mm का गैप होगा। और एक और चीज़, हम लोग जो टाइल्स या फ्लोरिंग करेंगे, फ्लोरिंग से नीचे की बात करें, फ्लोर और शटर के बीच में भी आपका 6 mm का गैप होगा। याद रहना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कीजिएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर नहीं करेंगे वैसा नीचे में भी गैप, तो फिर वो क्या करेगा, फ्लोर में घिसेगा। जैसा कि आप बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत जगह देखे होंगे कि टाइल्स में डोर शटरा घिस रहा है। तो इसमें क्या होता है कि टाइल्स में दाग लगने की चांस होती है, चाहे फ्लोर में दाग लगने की चांस होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको जब हम लोग पैनल लगाते हैं डोर में, चाहे वो ग्लास का हो चाहे प्लाईवुड का हो, तो पैनल लगाते हैं तो प्रॉपर फिक्स द पैनल, अच्छी तरीके से प्रॉपर फिक्स करना। उसमें कोई भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ भी रहा तो उसको अच्छी तरीके से फिल कर दीजिए। ठीक है। और ये भी इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा। तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसमें और क्या करना है कि जब उसे फिक्स करेंगे तो उसको अच्छी तरीके से जो है चिपकाना भी होता है। अच्छी तरह से ग्लू से चिपका दीजिए। ठीक है। अब हम आगे की बात करें, तब क्या है कि उसमें जो हम लोग हिंज लगाएंगे, जिस पे डोर ओपन होगा खुलेगा, उसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। ध्यान रखना चाहिए। फिक्स विथ हिंज बाय, उसको अच्छी तरह से टाइट करना है। और हमेशा उसको जो है स्क्रू की मदद से जो है वो टाइट कीजिएगा। अब ऐसा कांटे की तरह मत ठोक दीजिएगा। उसमें क्या है कि उसका जो है फेल्योर होने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है।
अब एक चीज़ हो गया। और छठा पॉइंट अगर बात करें तो जब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्लाई हो गया चाहे वुड हो गया, लकड़ी को हम लोग जो है 2 पार्ट में ज्वाइंट करते हैं डिजाइन के लिए। चाहे अगर छोटा पड़ गया तो उसमें ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट जो करेंगे उसको भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट करना, जिससे कि पता ना चले, ठीक है। और उसके लिए बहुत लोग फेविकॉल, बहुत लोग अच्छी तरह का ग्लू इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब 7वां पॉइंट की बात करें, अब यहाँ पे जो है हार्डवेयर कुछ चीज़ फिक्स करना है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेकर के डोर की पहले हम बात करते हैं। तो हिंज जो फिक्स करना, 3 पीस हिंज फिक्स करना है, 2 पीस आपका डोर में की बात कर रहा हूँ, 2 पीस टावर बोल्ट फिक्स करना है, जिसको फास्टनिंग बोलते हैं। और कुंडी, आप कुंडी भी लगा सकते हैं, स्टेपल लगा सकते हैं, लॉक्स लगा सकते हैं, और हैंडल, ये सारा चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है। ये आप जो है हैंडल जो है एक अंदर साइड में एक बाहर साइड में भी लगाइए। और लॉक जो है आपका बाहर लगेगा, अंदर साइड में जो है टावर बोल्ट से आपका काम चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब विंडो की बात करते हैं। तो डोर में आपका जो 3 लगा हिंज, विंडो में 2 ही काफ़ी है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। तो उसमें 2 हिंज लगाइए और एक टावर बोल्ट लगा सकते हैं, और उसके साथ ही एक हैंडल लगा दीजिए जो कि आपको उसको ओपन और खोलने के लिए लगाने के लिए। और इसमें आप जो एक हुक भी लगा सकते हैं, जिसको कि अगर हवा से खिड़की बंद ना हो जाए तो हुक भी लगा सकते हैं। तो अब हम सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 8वां पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पे क्या कि जिस समय आप फ्रेम डोर लगाएंगे उस समय कहीं कहीं जो है आपका डोर जो है लगेगा फ्रेम में, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है चीजल करना पड़ता है। तो उस जगह सब पे आप पेंट का काम करवाइए। और बहुत लोग क्या करते हैं, डोर लगाने के बाद पेंट काम करवाते हैं, बहुत लोग डोर लगाने से के पहले ही पेंट करवाते हैं। ये चीज़ डिसीजन आप पे है, आप पहले लगाइए चाहे बाद में लगाइए, लेकिन फ्रेम जो है, फ्रेम को जो है आपको बाद में ही पेंट करवाना पड़ेगा। सारा काम हो जाने के बाद डोर पहले पेंट करवा के लगा सकते हैं। उसके लिए पहले आपको प्राइमर मारना पड़ेगा, प्राइमर को फिर घिसना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो है आपको डोर पेंट लगाना पड़ेगा। पेंट ऐसा सेलेक्ट कीजिए जो कि देखने में अच्छा दिखे, वल्गर ना दिखे। तो इतना था। अब यहाँ पे बहुत लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर डोर जो है किस चीज़ का लगा है। अगर हम बात करें तो बहुत लोग प्रीफर करता है प्लाईवुड का। प्लाईवुड ले आया, उसके ऊपर सनमाइका चढ़ा दिया, फिर डोर लगाता है। और बहुत लोग प्रीफर करता है आपका ओनली वुड का, जो कि बहुत ही महंगा पड़ेगा, मजबूत भी है लेकिन महंगा पड़ेगा, जो कि शाइनिंग भी आपका बहुत ही अच्छा देगा। और ये सब जो लगाएंगे इसमें कुछ तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो वुड का जो प्योर वुड का लगाएंगे उसको पूरी अच्छी तरीके से स्मूथ कर देना, उसका ऑयल पेंटिंग टाइप का लगा देना, जो कि देखने में बहुत ही शाइनिंग लगेगा, दिल खुश हो जाएगा। तो आपका चॉइस है, आपको प्लाईवुड का लगाना है। प्लाईवुड में भी सनमाइका आता है, कुछ अलग अलग डिजाइन का भी आता है, जो कि आप बाहर लगा सकते हैं मेन डोर में। अंदर वाला डोर में जो है प्लेन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे पीछे आपका जो है प्लाई सनमाइका दोनों साइड लगेगा प्लाई के। और वुड डोर में जो है फिनिशिंग आप अच्छा से कीजिए, डिजाइन दे दीजिए, देखने में शानदार लगेगा, ज़बरदस्त लगेगा। आपके चॉइस पे है। और कुछ चीज़ हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं, जिस समय आप डोर फिक्स करेंगे तो उस समय एक डोर स्टॉपर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या है कि डोर खुले तो डायरेक्ट दीवार में ना सटे। एक स्टॉपर रहता है उस पे जाके लगे, जिससे क्या है कि दीवार को हानि नहीं पहुंचेगा, उसका पेंट निकलेगा नहीं। स्टॉपर जो है एक पार्ट उसका डोर में लगता है और एक पार्ट जो है वॉल में लगता है। दीवार खुलने से डायरेक्ट आपका वॉल में, ये हो गया दीवार खोलना। एक स्टॉपर होता है कि हवा में जो है, हवा के वजह से चाहे डोर ऑटोमेटिक अगर लॉक हो जा रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए वो भी स्टॉपर वहाँ लगता है। 2 तरह का स्टॉपर आपका रहता है। तो दोस्तों ये था आपका, जब भी अगर आप डोर चाहे विंडो शटर इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और कोशिश कीजिए कि ये काम जो है कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे आपको काम चल रहा है वहीं पे कारपेंटर को मंगा के कीजिए, जिससे कि वो प्रॉपर अच्छी तरीके से बना सके। ध्यान रखना चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप अपने घर के लिए डोर और विंडो का काम करवा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगा के काम कीजिए, जिससे कुछ भी तरह का हार्डवेयर मटेरियल छूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक में कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।